हाँ, ये बेसिकली कुछ डेटा हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिला था, जिसको हमने वेरीफाई करना था एट ग्राउंड लेवल। तो ये डेटा जो ये हर डिस्ट्रिक्ट को मिला है, इसको प्रॉपरली हमने वेरीफाई करना है। इसमें ये बताया गया है कि जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं, उनके पास काफ़ी लैंड दिखाई गई है या किसी के पास 2-2 3-3 गाड़ियाँ दिखाई गई हैं। तो उसी चीज़ को हमने वेरीफाई करना है फील्ड में। तो ये डेटा हमें मिला है, इसको ऑलरेडी हमने स्टोर वाइज़ या विलेज वाइज़ ऑलरेडी हमने डिवाइड किया हुआ है और हर एक टीएसओ या स्टोर कीपर या एफपी शॉप डीलर के साथ शेयर किया है। और उन सभी स्टोर कीपर्स और एफपी शॉप्स को इंस्ट्रक्शंस भी पास ऑन हुई है कि इस डेटा को वेरीफाई करने के लिए। तो इस सिलसिले में हमने एक फॉर्म भी डिवाइस किया है, जो कि फॉर्म नहीं है, बेसिकली एक एफिडेविट है। तो उस एफिडेविट को उस एप्लीकेंट या उस जो भी हाउस होल्डर उसको खुद उस पे साइन करना है, उसके बाद अपने स्टोर कीपर या एफपी शॉप डीलर के हवाले करना है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि ये फॉर्म जो है या सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट किसको बनना है? ये बेसिकली उसी हाउस होल्ड या उसी बेनिफिशियरी को बनना है जिसका नाम उस लिस्ट में आया हुआ है, जो लिस्ट हमें मिली है। अगर उस हाउस होल्ड या उस बेनिफिशियरी का नाम उस लिस्ट में आया है, तो उसी बंदे को वो जो है फॉर्म सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। तो उसमें उसको अपनी डिटेल्स देनी है कि उसके पास कितनी जमीन है, अगर गाड़ी है वो भी मेंशन करना है। उसके बाद अपने कंसर्न स्टोर कीपर के पास या उसके हवाले करके फिर वो हमारे तक पहुंच जाएगा। तो इस दौरान जो है इस प्रोसीजर के तहत जो है ये हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाए। हाँ, इसमें एक मतलब आपकी वसातत से मैं अपने लोगों तक, जो भी हमारे हाउस होल्ड्स है, हमारे साथ जुड़े हैं, हमसे राशन लेते हैं, उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इसमें कोई प्रॉब्लम या परेशानी की गुंजाइश नहीं है। सिंपल सी वेरिफिकेशन हो रही है और जो एप्लीकेंट है या बेनिफिशियरी है, उसको खुद जो भी है अपने एसेट्स है, अपनी प्रॉपर्टी है, वो डिक्लेयर करने की उसके पास क्या है। तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट अपनी डिटेल जो है उस फॉर्म में भरनी है और वही सबमिट करना है। मतलब इससे उनका राशन कार्ड वो कटेगा नहीं। तो इसलिए कोई मतलब डरने की बात नहीं है, बेफिक्र रहे, अच्छे से रहे। बस ये फॉर्म जो है सबमिट कर लें अपने स्टोर कीपर के पास, उसके हवाले करें या टीएस हो जाए उसके हवाले कर ले, दैट इज। तो डरने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें गुंजाइश नहीं। साइट जो है अर्लियर हमारी साइट जिसपे हम काम कर रहे थे, दैट वाज आरसीएमएस। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि आरसीएमएस पे से हम शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड स्मार्ट पीडीएस। तो उसी शिफ्टिंग के तहत जो अभी मतलब हमारा पोर्टल अच्छे से नहीं चल रहा है, तो वो बेसिकली डेटा जो है शिफ्ट हो रहा था आरसीएमएस टू स्मार्ट पीडीएस। तो इसी दौरान थोड़ा सा टाइम लगा उसको ठीक होने में या उसको फंक्शन होने में। तो लेकिन आज की डेट में अभी वो चल रहा है। कहीं कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है हमें, वो इमीडिएटली हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं हायर अथॉरिटीज के सामने। वो उनको भेज रहे हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है। बट ओवरऑल अगर हम अभी का जो हम स्टेटस देखें, तो एज ऑन डेट हमारा जो पोर्टल है वो ठीक से चल रहा है। तो कहीं कहीं पे अगर कोई दिक्कत आ जाती है, बट मैन जो है हमारा, वो हम अच्छे से अभी इस पे काम कर पा रहे हैं ठीक ठाक।